जब 2 विकेट ले ली थी तो अबरार को इसके बाद 1 ओवर और नहीं देना चाहिए था। रोटेट करता हूँ स्ट्राइक, आपको सेंचुरी मारने की कोशिश कराता हूँ, तो उसने कहा नहीं, डोंट डू दैट, लेट्स गो फॉर द विन। नेक्स्ट मैच में नहीं काम करती, लेकिन उसी मैच में अगर 1 ओवर और मिल जाता तो हो सकता हो जाता। हाँ, अबरार ने उसमें फुल कराने की कोशिश की एंड ही गॉट हिट अ लॉट। उसकी वजह से अबरार का ग्राउंड छोटा था ना। यस, लेकिन आपने देखा अबरार का रिएक्शन क्या हुआ सेकंड एंड थर्ड ओवर में। he bowled a lot of short balls and he got hit a lot of sixes और उनको एक अच्छा इंसान बनाना, not only एक अच्छा प्लेयर बनाना, have a good competent long term management in PCB, that is the most important. I still think, why do I think it's a fluke? यही की जॉब, एक नेशनल बैंक की जॉब, एक बापदा की जॉब इतनी अट्रैक्टिव होती है तो आप अपने रिलेटिव्स को देते हैं, फिर वही टीम खेलती है, फिर वही डोमेस्टिक में कायदेमंद ट्रॉफी खेलेगी, तो वही प्लेयर्स फिर ऊपर आएंगे। पूरे कंट्री का ये प्रॉब्लम है कि मेरिट पे तो बहुत कम चीज होती है ना, बहुत रेयर होता है कि मेरिट पे। आप देख रहे हैं राइवल्स एंड रन्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास। आज मेरे साथ मौजूद हैं कराची से इरफान शेख। नादिर और अभिनव आज के शो में नहीं आ सके, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा शो आप लोग के लिए लेकर के आए। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम तनवीर भाई। बॉस, शो तो मैंने प्लान किया था 1-2 दिन पहले ये सोच के कि पाकिस्तान के मैनेजमेंट के बारे में और जो टीम सिलेक्शन है उसके बारे में कुछ बात करेंगे, लेकिन ये तो बीच में एक आउटलायर आ गया। अरे excellent performance. I think it was a good Ramadan present for the team as well. I think आई थिंक थोड़ा सा मुझे ये भी लगा कि हमारी जो अप्रोच होती है जनरली प्लेयर्स की, when they are cornered and when no one is hoping anything from them, they can come back hard. So I think players ने भी उसको काफी seriously लिया था and I think they tried to give it their best shot. Obviously it's a young team, न्यूजीलैंड की भी young team थी and I think काफी लोग जो है ना बैटिंग को लेके काफी I would say optimistic हो जाते हैं कि बैटिंग में बहुत बड़ा स्कोर कर लिया। To me, the bowlers and the fielders won it. हारिस रऊफ का जो कैच था, if Finn Allen doesn't get out early, you're looking at easily 250 plus. And सही बात है। उसके बाद भी जो अपने विकेट्स ली, I think the bowling attack was actually better. I think अब्बास अफरीदी को खिलाना was a good move. It was actually the right move which should have happened from match one. Mohammad Ali does not have a T20 potential at this point in time. बिल्कुल So सही कह and रहे हैं। एंड आई थिंक उसके बावजूद गलतियां भी हुई। आई थिंक शाहीन अफरीदी को 18th ओवर देना व्हेन यू हैव अब्बास अफरीदी अवेलेबल एट डेथ, दैट वाज अ ब्लंडर इन माय ओपिनियन। सो यार देयर आर इसका स्टिल लॉट। मसला ये कि ये हमेशा ही हमारी टीम में ये होता है। शाहीन शाह अफरीदी जितनी भी खराब बॉलिंग करे डेथ पे, उसने आखिर में करना ही करना होगा। So that is for management to reflect on. Na? I think Haris Rauf bowling in the start and Shaheen Afridi bowling at the end. These are no starters. मतलब why are you even thinking about them? And when you सही have बात है। options available, मतलब आपके पास अब्बास अफरीदी का एक ओवर पड़ा हुआ था. Why would you not bowl him when he's coming in as a death over specialist? And Haris Rauf middle and death overs उसकी आपने देखी bowling. I think Haris Rauf is really turning it around as well, which is good to see. And Shaheen is your middle and open bowler. He is not your death bowler. He never has been. बॉलिंग पे अगर बात करें शुरू की, तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, अबरार से स्टार्ट कराना पड़ा हमें क्योंकि हमारे पास कोई और बॉलर था नहीं। फास्ट बॉलर दोनों में से कोई भी जो है वो नई बॉल से नहीं कराना चाहते, तो वो बेचारे का तो कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया। Yes, and I think probably Abrar ने I think कुछ matches में कराई है शुरू में bowling, but I think Abrar still T20 के लिए he's I think getting a lot of experience. He's learning. I would have not opened with Abrar. I think I would have still opened with Abbas Afridi. I think Abbas Afridi, ठीक है, he's not your out and out open bowler, but he can bowl. I think I would still bowl with him. And I think ये करा मेरा हाँ, अबरार का वो जो ओवर था, करवा सकते थे उनसे। हाँ, अबरार ने उसमें फुल कराने की कोशिश की एंड ही गॉट हिट अ लॉट। उसकी वजह से अबरार का आपने ग्राउंड रिएक्शन छोटा था देखा। ना। यस, लेकिन आपने देखा अबरार का रिएक्शन क्या हुआ सेकंड एंड थर्ड ओवर में। he bowled a lot of short balls and he got hit lot of sixes. फिर जब उसको इतने sixes पड़े, then the third over के उसके आखिर में he started bowling full again. He got wickets. He can या only get wickets when he's bowling full. तो आई थिंक अबरार का जो फर्स्ट ओवर था उसकी उसका कॉन्फिडेंस काफी शटर हो गया, तो उसकी जो बॉलिंग अप्रोच थी needed to change बिल्कुल, as well. आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन
जब 2 विकेट ले ली थी तो अबरार को इसके बाद एक ओवर और नहीं किया जाना चाहिए था। Yes, that was another option. इसीलिए आई एम सरप्राइज कि शाहीन को देना एक एक्स्ट्रा ओवर रादर देन अबरार का फोर्थ ओवर कराना, और अबरार के वो डबल विकेट ओवर के बाद इन्होंने शादाब को ओवर दिया। तो अगर आप शादाब को भी ओवर दे सकते हो उस टाइम पे, तो अबरार कुड हैव गॉट वन मोर ओवर एज वेल। बिल्कुल, बिल्कुल करा सकता था। आई एम नॉट श्योर ये हैट्रिक काउंट होगी अगर वो नेक्स्ट मैच के फर्स्ट बॉल पे नहीं, ले ले। नेक्स्ट मैच में नहीं काउंट होती है, नेक्स्ट मैच में नहीं काउंट होती है, लेकिन उसी मैच में अगर एक ओवर और मिल जाता तो हो सकता हो जाती है नहीं, so I think anyways, it's good that they did not in a way it's good कि individual records के लिए उन्होंने बॉल नहीं दिया उसको, हाँ, so that is सही है। also good. Even I think I'm I'm not not sure. complaining. हाँ, आपने वो नोट किया था, नवाज ने आई थिंक इंटरव्यू में मेंशन किया था कि सलमान कह रहा था कि मैं थोड़ा सा जो ना रोटेट करता हूँ स्ट्राइक, आपको सेंचुरी मारने की कोशिश कराता हूँ, तो उसने कहा नहीं, डोंट डू दैट, लेट्स गो फॉर द विन. So I think that is an approach Pakistan needs. Individual records are not important. Let's go for team win. That is important. सही बात है, सही बात है। मुझे हसन का इंटरव्यू भी आखिर में बड़ा अच्छा लगा यार। बहुत बहुत बेचारा सादा सा बंदा है, बोल रहा कि मेरा तो गोल था कि बस 1 रन बना लूं मैं किसी तरह से। देखिए हमारे प्लेयर्स मोस्ट ऑफ देम, आप शान मसूद को या एक आध को छोड़ दें, दे कम फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग्स एंड हम्बल बैकग्राउंड्स, तो आते बेचारे सारे सादे ही हैं। इनको जिस तरह आप मैनेज करते हो, नर्चर करते हैं ना, फिर वहां पे ईगोज बन जाती है, वहां पे प्लेयर पावर आ जाता है। तो दैट इज वेयर द बोर्ड हैज टू प्ले अ बिग रोल, क्योंकि आपके पास जो सही बात बैकग्राउंड से है। लोग आते हैं, दे कम विद अ क्लीन शीट एंड वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स, उनको आपको नर्चर करना इज इंपॉर्टेंट, एंड उनको मैनेज करना, उनको ईगो उनकी मैनेज करना, और उनको एक अच्छा इंसान बनाना, नॉट ओनली एक अच्छा प्लेयर बनाना। आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन हमारे यहाँ ये काम करेगा कौन? कोई खुद हैव होगा अ तो। have a good competent long term management in PCB. That is the most important. I still think, why do I think it's a fluke? Because आपका जो underlying system है पीछे, जो आपका domestic है, जो आपका grassroots है, school level से ऊपर है, जो आपकी management है, उसमें कोई consistency, longevity, merit वगैरह नहीं है। आपने वो ब्रैड बर्न का अभी बयान देखा, he is talking about कि किस तरह relatives pick होते हैं international team के लिए। तो इमेजिन डोमेस्टिक टीम्स के लिए क्या होता होगा, या डिपार्टमेंट्स में क्या होगा जहां जॉब एट स्टेक होगी। अगर आपको पीआईए में जॉब चाहिए तो आप किसको जॉब देंगे? अपने रिलेटिव को देंगे या किसी को मेरिट पे देंगे? मेरिट पे कौन देता है यार? तो फिर इसीलिए तो द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान क्रिकेट के, आप अगर इतना ज्यादा लोगों के लिए वो एक पीआईए की जॉब, एक नेशनल बैंक की जॉब, एक वापडा की जॉब इतनी अट्रैक्टिव होती है, तो आप अपने रिलेटिव्स को देते हैं, फिर वही टीम खेलती है, फिर वही डोमेस्टिक में कायदे ट्रॉफी खेलेगी, तो वही प्लेयर्स फिर ऊपर आएंगे। सही बात है। नहीं, आई टोटली एग्री विद यू। ये तो हमारे प्रॉब्लम है ही, खाली क्रिकेट में ही नहीं और खाली डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं, बल्कि पूरे कंट्री का ये प्रॉब्लम है कि मेरिट पे तो बहुत कम चीजें होती है ना, बहुत रेयर होता है कि मेरिट पे। और मेरिट पे अगर मेरा ख्याल होता है तो कोई बहुत एक्सेप्शनल केस होगा तो वो मेरिट पे शायद हो जाए, वरना उसको भी इसलिए नहीं रखते हैं कि फिर वो दूसरों को बुरा लगने लगता है कि एक आदमी इतना अच्छा है तो हम लोग सब खराब लग रहे हैं उसमें। करेक्ट करेक्ट, इसीलिए ये वसीम अकरम और वकार यूनुस, इंजमाम जी नेट्स में स्पॉट हो जाते हैं और फिर आगे इंटरनेशनल पे चले जाते हैं। सो वो ठीक है, एक्सेप्शनल टैलेंट विल गेट थ्रू, बट अगर आपने टैलेंट को डेवलप करना है ना, एंड आई पर्सनली थिंक कि वो जो दिन थे ना 80s और 90s में कि आपको एक वसीम वकार इंजमाम नेट्स में मिल जाएगा, वो नहीं हो सकता, बिकॉज आज की क्रिकेट इज नॉट स्किल बेस्ड, आज की क्रिकेट इज एग्जीक्यूशन बेस्ड, इट्स मेंटल स्ट्रेंथ, और वो आती है एक्सपीरियंस से, खेलने से। आई थिंक हसन मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि उसको किस तरह कॉन्फिडेंस दिया गया, उसको इंकरेज किया गया। ही केम इन, ही हैड इंजरीज, ही वापस वो डोमेस्टिक में खेला, और उसको फिर उस वहां पे भी कॉन्फिडेंस दिया गया, यहाँ पे भी दिया गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आपको प्लेयर्स की नर्चरिंग और मैनेजमेंट के लिए आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो आई थिंक अभी भाई भी बात करते रहते हैं, and you need a good strong setup inside PCB and inside all of the regions. Regional cricket is very important. आपको वहीं से प्लेयर्स मिलेंगे। अब लैया से बंदा कैसे आएगा अगर आपके लाहौर बेस्ड डिपार्टमेंट क्रिकेट होगी? सही बात है। नहीं, टोटली आई एग्री विद यू, लेकिन हमारे तो स्ट्रक्चर में बेतहाशा फॉल्ट्स हैं और उन्हीं को सही करना है। अगर हमें बेहतरी चाहिए, इट्स नॉट अ क्विक फिक्स, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हो और सही फैसले लें और सही लोगों को सही जगह पे जॉब दें, सही लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें, चाहे वो मैनेजमेंट में हो चाहे वो प्लेयर्स में हो, तब होगा। लेकिन इस पीसीबी की मैनेजमेंट से
कम से कम मुझे तो नहीं है उम्मीद, क्योंकि यहाँ तो चीजें खराब से खराब तर हो रही है मेरा ख्याल से। It's a sad reality. I think I was just looking at the T20 Cup as an example, जो अभी नेशनल T20 कप चल रहा है. आपने 18 टीम्स लगाई हुई हैं. अब 18 टीम्स में आई डोंट नो इवन इंडिया में भी होता होगा नहीं होता होगा, बट बाकी जो मुल्क हैं वो तो ऑब्वियसली छोटे हैं, हमसे भी छोटे हैं. 18 टीम्स पे अगर आप कराची की टीम को डेरा मुराद जमाली के खिलाफ खिलाएंगे या इवन कोयटा के खिलाफ खिलाएंगे या लाड़काना के खिलाफ खिलाएंगे तो वो कंपटीशन ही होगा. हाउ विल यू असेस a साहिबजादा फरहान or someone hitting a century there in a strong domestic setup. आप 18 टीम्स खिलाएं, अच्छा है, चलिए T20 को एक्सपेंड करें, उसको दो टीयर्स कर दें, टीयर 1 टीयर 2 कर दें और टीयर 1 में टॉप टीम रखें एंड लेट द मेरिट प्रिवेल. ये तो मुझे कहीं से लॉजिक समझ में आता. मतलब आई वाज लुकिंग एट द स्कोर कार्ड्स. अब ये दहानी एंड जाहिद महमूद हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान, राइट? अब हमने दहानी और जाहिद महमूद को खिला दिया लाड़काना की टीम में. अगर बाकी जो नो प्लेयर्स हैं दे कांट इवन कैच प्रॉपर्ली बिकॉज़ वो ऑब्वियसली दे नॉट गुड इनफ. वहां पे तो क्रिकेट ग्राउंड अवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं है. अब वो जब भी खेलेंगे तो दहानी एंड जाहिद महमूद के नेवर परफॉर्म इन अ लाड़काना टीम बिकॉज उनके आसपास जो नो लोग हैं या उनका सिस्टम जो है विल नेवर अलाउ देम टू परफॉर्म. सही बात है, वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगा. ब्रैडमैन साहब अगर युगांडा के लिए खेल रहे होते तो ब्रैडमैन वुड नेवर हैव 100 एवरेज. बात सही है, बात तो सही है कि उसको 2 टियर में कर दें, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें ना, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ ग्राउंड, क्वालिटी ऑफ इवन किट्स, सब चीज ही बहुत सब स्टैंडर्ड है यार. आप कम से कम प्लेयर्स के हेलमेट्स या तो सेम कलर का सबका हेलमेट कर देंगे, सब ग्रीन हेलमेट पहनेंगे. लेकिन ये क्या है कि वो एक आपने कवर डाला है, किसी का आधा कवर खुला हुआ होता है, किसी का लगा हुआ होता है. कितने अनटाइडी लगते हैं, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है. मतलब वो क्लब क्रिकेट लग रहा है, वो नेशनल टूर्नामेंट तो नहीं लग रहा मुझे किसी भी तरह से. यस यस. एंड पता नहीं हमारे वैसे भी नेशनल T20 कप्स कितने होते हैं. एक तो ये 18 टीम का हो रहा है, फिर एक और होता है वो चैंपियंस कप होता है. आई डोंट इवन नो हाउ मेनी कप्स होते हैं. मुझे ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड का पता है कि उनके T20 बैचेस, एक बैच लीग होती है, एक द 100 होती है. मतलब वी नो देयर सिस्टम सिटिंग हियर बट वी डोंट नो पाकिस्तान ओन डोमेस्टिक सिस्टम है क्या. क्योंकि हमारा चेंज भी तो होता रहता है ना, जिसका जब दिल चाहता है जो भी टूर्नामेंट कर दिया, प्लेयर्स की फीस काट देंगे, प्लेयर्स की फीस बढ़ा देंगे, अपने पर्क सब चल रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स जिनकी वजह से आपकी जॉब है, yes. उन्हीं पे सारा जुल्म उन्हीं पे हो रहा है बेचारों. ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तनवीर भाई, बिकॉज आई थिंक अगर आपने प्लेयर्स को एक सिक्योरिटी नहीं होगी ना कि अगर मैं परफॉर्म करूं भी तो मुझे नहीं पता मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा. इसीलिए प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स पावर जो ना पूरा कहता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए बिकॉज डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है, बस मेरा जॉब तो सिक्योर हो जाती है. तो आपने प्लेयर्स को भी एंटी रीजनल कर दिया है कि वो डोमेस्टिक सिस्टम के खिलाफ हो गए हैं. वो कह रहे हैं हम तो बस डिपार्टमेंट के लिए अच्छे हैं. आपने वो सिस्टम इस तरह बना दिया है कि प्लेयर्स भी फिर डिपार्टमेंट के पीछे भागते हैं कि भाई डिपार्टमेंट हमें कोई ले ले किसी भी तरह, हम उस डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए, चाहे फिर हम बाद में परफॉर्म करें ना करें, हमें जॉब तो मिल गई. तो आपने सिस्टम ही इस तरह कार्व आउट कर दिया है कि यू नॉट इंकरेजिंग मेरिट. अ प्लेयर शुड बी प्लेइंग डोमेस्टिक सो लॉन्ग एज ही इज प्लेइंग वेल. या और ही शुड बी कंपनसेटेड वेल, ताकि वो अपने घर उसका चला सके वो उससे. एंड देयर शुड बी गुड मनी इन इट. वरना क्या होगा कि सिर्फ जो बड़े शहरों में जो ऐसे लड़के हैं जिनके के पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ वही खेल सकेंगे. बाकी जो और हम्बल बैकग्राउंड से जहां से प्लेयर्स एक्चुअली अच्छे आ रहे हैं हमारे सारे, वो नहीं आ पाएंगे फिर, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे वो खेलना. अभी भी द ऑड्स आर अगेंस्ट द रूरल प्लेयर्स. अभी होता क्या है कि आज से 10-20 साल 30 साल पहले तो सिर्फ टीम ही कराची और लाहौर की बनती थी. कराची लाहौर वाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम. ये बाद में वकार यूनिस टाइप बुरेवाला से आए, बाकी लोग आए, आई थिंक अच्छा टैलेंट आया और थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई, स्काउटिंग वगैरह हुई और फिर पीएसएल ने भी काफी हेल्प की बिकॉज प्राइवेट फ्रेंचाइजेस वांट टैलेंट एट एनी कॉस्ट. तो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है. आपके पास नसीम शाह जैसे लोग आए हैं, आपके पास काफी एरियाज हैं, केटीके से काफी लोग आए हैं, बलूचिस्तान से आपने एक आध प्लेयर्स देखे थे, बिस्मिल्लाह खान थे आई थिंक जो आए थे. तो यू हैव हैड some people coming through but system नहीं है. If you are born in Gwadar, if you are born in Dera Murad Jamali, if you are born in Thatta, if you are born in Layya, if you are born in these smaller cities, the odds are against you. आपको you have to be double the or maybe 3 times better than a Karachi or a Lahore or a Islamabad or Pindi boy to get it. Even जो लैया का हसन नवाज की अगर आप स्टोरी देखें तो उसमें लैया में बेचारे को कुछ अवेलेबल ही नहीं था. When he went to Islamabad to work or to study with his sister there,
वहां पे उसको मौका मिला, कश्मीर प्रीमियर लीग में उसने खेला, एंड दैट इज वेयर ही गॉट स्पॉटेड। अदरवाइज वो लैया में बैठा होता तो बेचारा ही वाज नेवर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। सही बात है। और पाकिस्तान छोड़े, ही वाज नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी इवन फॉर द डोमेस्टिक टीम्स टू प्ले इन सिटिंग इन लैया। उसको इस्लामाबाद जाना पड़ा जस्ट टू गेट रिकॉग्नाइज्ड। अब ये कितने प्लेयर्स कर पाएंगे? बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेजॉरिटी के लिए करना। यहाँ पे क्लब क्रिकेट का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो भी आते हैं, वो मुख्तलिफ क्लब से फिर लड़के खेलते हैं, उनको थोड़ी सी इनिशियली सपोर्ट मिलती है वहां से, तो वही। लेकिन हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट भी अब ऑलमोस्ट खत्म ही होती जा रही है, बहुत यस, रेयरली है, बहुत रेयर क्लब्स रह गए। यस। और लेकिन तमीम भाई, चले, जो पुराने पुराने क्लब्स थे वो आई थिंक आर स्टिल देयर, बट वो क्लब्स भी अर्बन सिटीज में ही है। रूरल्स में हाँ आपको क्लब, छोटे शहरों में आपको बहुत कम क्लब्स मिलेंगे भी। तो तनवीर भाई का क्लब है, इरफान भाई का क्लब है, मैं अपने सारे जो ना रिश्तेदार खिला रहा हूँ तो वो वाला क्लब है। तो वन मैन शोज ही होंगे। आपको प्रॉपर क्लब तो होता है ना, ट्रस्टीज होते हैं, 8 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, अपॉइंट होते हैं, सेलेक्टर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। और वो क्लब और स्कूल क्रिकेट, आई थिंक आप सचिन तेंदुलकर और एक जो सारे विराट कोहली एंड ऑल द इंडियन सेटअप, आप सारे क्लब, राहुल द्रविड़, दे ऑल कम फ्रॉम स्कूल क्रिकेट। तो स्कूल की क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कहाँ इंटर स्कूल क्रिकेट होती है प्रॉपर, जिसको आप शोकेस करें? इंटर स्कूल क्रिकेट का फाइनल दिखाएं आप टीवी पे। यू हैव टू ब्रिंग द किड्स फ्रॉम दैट लेवल, एंड देन स्कूल से क्लब, क्लब से रीजन, रीजन से आप इंटरनेशनल पे जाएं। दैट इज अ क्लियर पाथवे। होना तो यही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो मेजॉरिटी जो स्कूल्स हैं अब उनके तो कोई ग्राउंड ही नहीं है सिरे से, तो वो कहाँ से स्कूल क्रिकेट खेलेंगे? ग्राउंड शेयर हो सकते हैं ना। ग्राउंड्स का आई थिंक इशू नहीं, इशू ये कि स्कूल्स के अंदर फोकस ही नहीं है। स्कूल्स के अंदर आपने उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। अगर आप स्कूल्स के, लेट्स सपोज फिजिकल एजुकेशन के आप बोर्ड के अंदर मार्क्स रखते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता ग्राउंड्स जो हैं उन्हीं ग्राउंड्स के अंदर शेयर वे खेलेंगे। हर स्कूल विल नॉट हैव अ ग्राउंड। बाकी दुनिया में ठीक है, कहीं पे होते हैं, लेकिन हर जगह तो नहीं होते। लॉट ऑफ स्कूल्स डोंट हैव देयर ओन ग्राउंड्स, बट होता है कि आप इंटर स्कूल ट्रॉफी करते हैं, और इंटर स्कूल कॉर्पोरेट ट्रॉफी करेंगे, लेट्स सपोज a PIA, नेशनल बैंक और एनी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स दैट कराची इंटर स्कूल, लाहौर इंटर स्कूल, और उसका जो चैंपियन हो उसको आप शोकेस करें। वो बच्चा जो होगा, वो जो 12 साल का, 13 साल का, 14 साल, 15 साल का बच्चा होगा, वो जब इंस्पायर होगा कि उसको प्राइज मनी मिल रही है, वो टीवी पे आ रहा है, he is the one who will have the urge and the passion to then go play for a club। उसके फैमिली भी उसको सपोर्ट करेगी, एंड देन गो टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। वो नीचे से इंकरेजमेंट तो होती नहीं। हमें बच्चा नजर कब आता है? जब वो किसी पाकिस्तान ए, पाकिस्तान अंडर 19 तक पहुंच के किसी ने परफॉर्म किया होता है, वो उसने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी है डोमेस्टिक में, बड़ी अच्छी। लेकिन जो बच्चे को शुरू में इंकरेज करना है, वहां पे आपकी लाइमलाइट या आपके ग्रास रूट सिस्टम है नहीं। आपने इसका ना, अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो कोई बच्चा आगे आ सकता है, अगर पेरेंट्स नहीं चाहते तो वो बच्चा है ऑल अगेंस्ट ऑड्स। पेरेंट्स हैव टू गो आउट ऑफ द वे। सही बात है। और आप सारे खैर, प्लेयर्स देखें, हमारे बाबर आजम देखें, जिनकी, इनके केस में पेरेंट्स हैव प्लेड अ पिवटल रोल। इफ बाबर आजम्स फादर वाज नॉट इनटू इट, बाबर आजम वुड नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर दैट ही बिकेम। तो आपने बहुत ज्यादा वो कर दिया है। आई थिंक द पावर ऑफ सिलेक्शन, द पावर ऑफ कमिंग थ्रू, द पावर ऑफ grassroots is in the hands of some passionate individuals like a Babar Azam father, like someone else, rather than into the system के, system के अंदर आप बच्चों को आने दें and let them pump in। चलो वापस आते हैं पाकिस्तान की टीम पे। हसन नवाज का एक बड़ा मैं पढ़ रहा था, मुझे तो, मैंने तो पहले भी ये बोला था कि मैंने इसको अब तक खेलते हुए देखा नहीं था। इत्तेफाक की बात ये कि पहले दोनों मैचेस में भी मैं, जरा सा देर हो गई मुझे टीवी खोलने में, टीवी तक पहुंचने में, तो मैं वो भी नहीं देख सका। तो कल पहली दफा मैंने उसको देखा था खेलते हुए। लेकिन इसके बारे में सुना कि ये T20 में डबल सेंचुरी मार चुके हैं। नहीं, I think his style is certainly very risky। He goes all out। बहुत हाई So रिस्क गेम है। हाँ, हीरो एंड जीरो वाला काम है। और इवन इन हाँ दिस मैच, इजी कैचेस सोधी ने ड्रॉप किया था, उसका इजी कैच मैंने देखा था। काफी एजेस उसके गए शुरू में। तो आई थिंक हारिस वाज डूइंग द ऑल द स्कोरिंग। आई थिंक एट हाँ, वन पॉइंट हारिस वाज इन 20s और 30s, एंड नवाज वाज, हसन वाज सिंगल हार्डली डिजिट्स में। 3-4 रन बनाए थे उसने। हाँ। तो इट वाज गुड कि हारिस डिड द डर्टी वर्क, ऐसे से कि ही वेंट फॉर इट। तो स्कोरबोर्ड प्रेशर थोड़ा उस पे कम हुआ होगा हसन पे, दैट वुड हैव हेल्प्ड। बट इसने हाँ, स्मार्टली खेला शुरू में, कम से कम थोड़ी हाँ, देर। लेकिन ये कि इसको जो छोटा ग्राउंड था ना, इसका एडवांटेज बहरहाल बहुत मिला, क्योंकि बहुत सारे इसके शॉट्स ऐसे थे जो कि बैट पे सही आए नहीं थे, उससे उसको बाउंड्रीज मिल जरूर गई, लेकिन वो शॉट्स अच्छे नहीं थे वो। तो यस। अभी किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट प्रॉपर ग्राउंड में वील हैव टू वेट एंड सी।
लेकिन Yes. हाई रिस्क क्रिकेट है ना, उसमें तो ये होता ही है, आप 10 में से 2 गेम्स में चलेंगे, 3 गेम्स में चलेंगे, बहुत चला तो Yes. And I think थोड़ा सा ये कि 360 डिग्री क्रिकेटर है, ये भी है जिस तरह हाँ, हारिस है, तो दोनों in that way are similar. They play behind the keeper a lot, they play straight a lot as well. तो मुझे ये लगता है, I think once Saim and Fakhar come as well, एक लेफ्ट राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, और आप इट्स गुड कंपटीशन as well, और आप between the four of them you can easily make a top three and then have one of them sitting in the 15 squad as well. तो आपका एक बिल्कुल। अच्छा कंपटीशन बन सकता है. मैं बिल्कुल यही मेरा भी ख्याल था कि अगर जब साइम और फखर आ जाएंगे तो साइम और हसन, ऑल्दो मैं इस बात में भी 100% श्योर नहीं हूँ कि हसन हमेशा ओपन करता है या हसन यूजुअली मिडिल ऑर्डर में खेलता है, मुझे क्योंकि मेरे जहन में ऐसा था कि हसन मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, लेकिन मे बी ही इज नॉट। I think we'll have to see कि how the PSL, I think Quetta is taken in with the franchise. PSL में किस तरह खेलता है, how they just, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा मैचेस होंगे, कंपटीशन वहाँ पे भी होगा. Currently तो पाकिस्तान टीम जिस तरह आपने लास्ट टाइम स्क्वाड देखा था, उन्होंने स्क्वाड सिलेक्ट इस तरह किया है कि they don't have any other option. So Hassan has to play the opener, but it's good for him. He will get 2 more opportunities. जस्ट And I इन think केस कि वो है ओपनर तो ही कैन ओपन विद साइम, और फिर नंबर 3 पे या तो फखर आ सकता है या फिर हारिस आ सकता है। yes, एक correct. प्लेयर जिसने कम से कम मुझे बहुत इंप्रेस किया है, जो कि जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करता था, वो सलमान अली आगा। Yes. वो बहुत जबरदस्त खेल रहा है, वो आपको एग्रेशन भी दिखाते हैं, वो बहुत स्मार्ट क्रिकेट भी खेल रहा है, रन भी बना रहे हैं, सब कर रहा है वो। देखिए सलमान अली आगा इज, जब से टेस्ट क्रिकेट भी स्टार्ट की थी ना, इनिशियली माय जुरी वाज आउट ऑन हिम, बट मैंने उसको टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा बहुत देखा था, द वे ही एडजस्टेड एंड प्लेड विद द टैलेंट. उसको नंबर 6 पे खिलाते थे ना, टैलेंट के साथ जो उसने एडजस्ट किया ना, और एक्सेलरेट करता था, स्ट्राइक रेट करता था, तो उसके अंदर आपको नजर आता है क्रिकेट एक्यूमेन, एक नजर आता है एक स्मार्टनेस. इसीलिए इसको हाँ, उन्होंने कैप्टन ही बना दिया है. आई स्टिल डोंट थिंक ही इज कैप्टन मटेरियल रेडी टुडे, बट उसकी जो स्मार्टनेस है बैटिंग में, वो काफी रिफ्लेक्ट होती है. तो लास्ट टाइम आपके साथ थोड़ी सी हमारी मेरी उस पे आई थिंक बहस भी हो रही थी. व्हेन आई सी बाबर एंड रिजवान एज वेल, टैलेंट उनके पास भी सलमान से ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन, वो स्मार्टनेस और वो एग्रेशन जहां पे नीडेड होता है, वो नहीं है, वो कैलकुलेशन नहीं है. आई थिंक वो मेच्योरिटी, आप मे बी इज द राइट वर्ड, वो मेच्योरिटी आपको सलमान में आती है. सलमान इज नॉट अ नंबर 3 फॉर मी, so I would still play him in a T20 in a number 4, 5 or 6, but he is a T20 player for sure because he can modify his style or batting style based on situation and demand. बेस्ड उसने ऑन इस मैच सिचुएशन, में, बिल्कुल। हाँ इस मैच में एक चीज अच्छी की, which initially I was getting concerned. उसने शायद 10 या 11-12 बॉल हुई थी, उसने स्ट्राइक रेट उसका 100 का ही था, तो उसने एक ही बाउंड्री वगैरह नहीं की थी. He was trying to just give the strike to Hassan and let him play, which was good. But my concern was अगर हसन का let's suppose वो कैच आउट हो जाता, जो कैच मिस हुआ था, then the pressure would have been on Salman to accelerate while a new batsman would have also come in. तो या थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि whether that was the right approach or not, because Hassan went on, the approach looked very good, and then Salman also accelerated, और दोनों ने फिर they went all guns blazing. But I think Salman is a very good addition for all 3 formats. He should be there. Whether he's captain or not, the jury is still out for me, but he's certainly one of the first that you would put on a playing 11 for Pakistan currently. कैप्टनसी में मुझे अब तक कोई ऐसे बड़े फ्लॉज नजर नहीं आए डिसीजंस में, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो होती हैं सबके साथ, ही विल इम्प्रूव विद टाइम। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ही इज द बेस्ट कैप्टन, लेकिन जो स्क्वाड है, जो प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि यही बेहतर चॉइस है कैप्टन के लिए। I think what I would think is that I would like Salman to play in PSL as captain. I'm not sure, he's a captain now in PSL नहीं, ही in इज नॉट, franchise. ही इज नॉट, ही प्लेज अंडर No. शादाब। That is an interesting itself. So एक तो I would like him to excel at that level as well. The secondly, जो हमने शुरू में बातें की थी कुछ डिसीजंस पे कि अबरार ओपनिंग, शाहीन बॉलिंग एट द एंड, अबरार ये नॉट जो गेटिंग द हैट्रिक जहां पे ओवर. मैं लेके जा रहा था ना उस वक्त आपको, शाहीन बॉलिंग इन दी एंड, ये मेरा ख्याल है कैप्टन का डिसीजन होता ही नहीं, ये शाहीन जबरदस्ती लेते हैं वहां पे, वो उसका तनवीर भाई, ख्याल है कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा वो। ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना गवर्निंग अथॉरिटी हो और आप कहें कि किसी और की वजह से हो रहा है. ये तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज करती हाँ, हैं. लेकिन हमारे ऐसा गवर्नमेंट के अंदर होता रह है के ना भी कहते हैं कि इरफान, हमारे हाथ में. हमारे इस तरह से होता है हमारे देन यू यहाँ। शुड टेक आपको, अ स्टैंड. आप इफ आई, मसला ये है कि अगर आप शाहीन को नहीं देंगे तो शाहीन किसी और तरह से रिटेलिएट करेगा।
तो फिर आप कैप्टन को करना पड़ता है कभी कभार इस तरह की नहीं, अगर if a player does not react to the captain or to the team management, he can be dropped. अगर आप बाबर और रिजवान को ड्रॉप कर सकते हैं और ये नहीं लॉजिकली तो कि आप बिल्कुल शाहीन सही कह रहे हो, हाँ हाँ शाहीन लेकिन को ड्रॉप करें। पाकिस्तान में ये करना मुश्किल काम। मैं तो कहता हूं कि अभी जब हमने T20 सिलेक्ट किया था, इसमें शाहीन का ड्रॉप होना बाबर के ड्रॉप होने से पहले बनता था, क्योंकि शाहीन जो है उसके बारे में तो हर जगह आप ये सुनने में आ ही रहे कि वो कैप्टनसी चाहिए, ग्रुपिंग हो रही है, ये हो रही है। तो भाई आप एक नया कैप्टन, एक नई टीम लेके जा रहे हैं, तो आप एक ऐसे प्लेयर को बाहर रखेंगे ना यार, जो कि दूसरे प्लेयर्स के साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं और नए प्लेयर्स को खराब कर सकता है इस हिसाब से, तो उसको आप बाहर रखेंगे। अच्छा, ये वाली चीज जो है ना, मुझे भी काफी लोग बताते हैं, कहते हैं ये र्यूमर मॉन्गरिंग को मैं बिलीव नहीं करता कि शाहीन ग्रुपिंग कर रहा है। शाहीन को कैप्टन बनाना वाज नॉट शाहीन्स डिसीजन, जिन्होंने बनाया दे आर रिस्पांसिबल फॉर दैट फियास्को। ठीक है, बाबर को जिसने कैप्टन बनाया दे आर रिस्पांसिबल फॉर फियास्को। आई डोंट ब्लेम बाबर एंड शाहीन एंड रिजवान फॉर द कैप्टनसी डिबेकल। डिसीजन मेकर इज रिस्पांसिबल। आपने एक बंदे को कैप्टन रखे, ऑन द फेस ऑफ इट उसकी परफॉर्मेंसेस, आई ऑलवेज बिलीव शाहीन आपके फर्स्ट फ्यू ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। फिन एलन को उसने आउट किया था, ठीक है, वहां कैच बहुत अच्छा लिया हाल से उसने, कैच बहुत बट अमेजिंग था। हाँ, आपके पास मिडिल ओवर्स और स्टार्टिंग ओवर्स में ही स्टिल योर बेस्ट बॉलर। आपको उसको खिलाना चाहिए। आई डोंट थिंक उसकी परफॉर्मेंसेस आर बैड। उसके सारे स्टैट्स जो हैं वो एंड ओवर्स की वजह से खराब होते हैं। और इवन जो सेकंड मैच था जिसमें आपने रिस्पेक्टेबल टोटल लगाया था 135 का, उसके अंदर वो 22 रन अगर ना होते शाहीन के, तो 10 ओवर में मैच खत्म होना था। तो शाहीन स्टिल गिव्स यू सम डेप्थ एट द बैटिंग लेकिन एज वेल। 22 ओवर तो तीसरे ही ओवर में पड़े थे ना, 22 रन। और मेडन भी किया था उसमें से। लेकिन उसमें भी देखें, दोनों ये यहाँ पे सलमान की कैप्टनसी और आकिब जावेद की मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट और कोचिंग इज इंपॉर्टेंट। सेकंड मैच और थर्ड मैच दोनों में शाहीन डज अ वेरी गुड फर्स्ट ओवर। सेकंड ओवर में हसन अली ने वहां प्रेशर रिलीज कर दिया पूरा, सॉरी मोहम्मद अली ने, और वहां पे जो है आपका अब्रार ने रिलीज कर दिया। आप एक ओपनिंग बॉलर पैशन के साथ एक अच्छा ओवर कराओ, सेकंड ओवर खराब हो जाए, बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आ जाए, आपका सेकंड ओवर खराब होना ही है। मतलब यू होता कांट है। एस्केप इट। बैटिंग और बॉलिंग, स्पेशली बॉलिंग जो है ना, वो टेंडन में होती है, वो एक मोमेंटम के साथ होती है। एक वक्त बॉलिंग टीम में मोमेंटम हैवी होता है, एक वक्त बैटिंग टीम में मोमेंटम हैवी होता है। आपने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, तो रादर देन ब्लेमिंग शाहीन फॉर इट, एक्चुअली आई ब्लेम द टीम मैनेजमेंट एंड द कैप्टन के आप किस तरह अबरार और मोहम्मद अली से ओवर करा रहे हैं इन दोज न्यूजीलैंड कंडीशंस इन सच स्मॉल पिचेस। सही बात है। मीडियम पेसर की तो मुझे वैसे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि T20 में कोई जगह है ही नहीं सिर्फ ऐसे। You need to be a good spinner or you need to be a fast bowler. लेकिन हाँ बहरहाल नहीं, अब अब्बास, हाँ आई थिंक अब्बास हैज बीन अब्बास डूइंग इज ओके। रीजनेबल जॉब। मैं मोहम्मद अली की बात हाँ कर रहा हूँ। मोहम्मद अली की पेस बहुत कम हाँ है। हाँ, वो पेस से ज्यादा T20 उसके का पास बॉलर नहीं वेरिएशन है नहीं वो। है। उसकी वेरिएशन भी नहीं है। अगर आप देखें अब्बास अफरीदी की बॉलिंग, वो जो स्लोअर्स कराता है या मोहम्मद वसीम जूनियर कराता है, दे आर गुड एट वेरिएशन। और उन्होंने बहुत नो ज्यादा आई पीएसएल एग्री। खेली है, उन्होंने बहुत ज्यादा पीएसएल खेली है, उन्होंने बहुत हाँ, ज्यादा डोमेस्टिक खेली है, तो उनको एक्सपीरियंस ये चीजें आई हैं। मे बी मोहम्मद अली डेवलप्स इट लेटर ऑन। आई डोंट थिंक पेस इज द प्रॉब्लम। आई थिंक द वेरिएशन एंड द मेंटली रीडिंग द, अब मोहम्मद समी जैसा एग्जांपल था, ही वाज अ वेरी गुड पेसर, वेरी स्टॉक, वेरी गुड, लेकिन he always failed in crunch situations, and in white ball he was a failure, but he still got matches because he was fast. I think the most important part will be the fourth and fifth match में पाकिस्तान की बाकी बैटिंग भी टेस्ट होगी। और ये जो हमने कुछ गलतियां की, न्यूजीलैंड will also now come hard at us. I think मुझे oh, ये for लग रहा था sure. कि पहले पहले दो मैचेस में न्यूजीलैंड was probably taking it कि भाई ये तो वॉक इन द पार्क लग रही है, ये पाकिस्तान टीम सही तो बात बिल्कुल है। ही अंडर प्रिपेयर्ड है, अंडर कुक्ड है। So now I think they are going to come hard, even though न्यूजीलैंड की भी ये बी या सी टीम है, लेकिन they are pretty good players. एंड आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ मैच ज्यादा अच्छा कंपटीशन होगा। अब दोनों टीम्स विल नॉट टेक लीनियंटली टू ईच अदर। तो पाकिस्तान कीपिंग दैट कंसिस्टेंसी और परफॉर्मिंग, आई वोंट वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग। आई वुड जस्ट लाइक कॉम्पीट करें और अच्छे डिसीजंस हों। अच्छे डिसीजंस करके आप हारते हैं तो दैट्स फाइन। जब आप बेसिक ब्लंडर्स करते हैं, कॉमन सेंस इश्यूज होते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। और मुझे कुछ चीजों में बहुत ज्यादा जो है ना शॉक हुआ कि वो आकिब जावेद एंड द को एंड दीस गाइस हु हैव बीन टू न्यूजीलैंड। आपने देखा होगा मैच में, आई थिंक एक शादाब ने मिसफील्ड की थी और एक अब्बास आफरीदी ने मिसफील्ड की थी, और अब्बास आफरीदी तो स्लिप हुए थे। अब वो ये जो कंडीशंस होती है न्यूजीलैंड की, सिटिंग हियर आई हैव नॉट बीन देयर, बट
वहां पे ये रग्बी ग्राउंड्स भी होते हैं, ग्रास इज डिफरेंट, वहां पे स्पाइक्स आर डिफरेंट, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ गियर चाहिए होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें प्रिपेयर होके जाना चाहिए। यू आर नॉट देयर टू मेक अ जोक ऑफ योरसेल्फ कि आप यू आर नॉट रेडी फॉर दोस कंडीशंस। सही बात है। शादाब की से जो मिसफील्ड हुई थी वो तो बहुत ही हैरानकुन बात हुई थी। शादाब से तो आप हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते ऐसी कोई चीज, और बड़ा आसान सा उसने फील्ड मिस किया था मेरा। हाँ, आई थिंक ही वाज लुकिंग एट द लेकिन बैट्समैन ट्राइंग टू गेट अ रन आउट, लेकिन वो जो अब्बास अफरीदी वाला था बाउंड्री पे, दैट वाज अ टिपिकल बेसिक स्कूल बॉय एरर। इफ यू आर न्यूजीलैंड में जाना है, वहां की जो पिच कंडीशन होती हैं, वो जो ग्रास होती है काफी हैवी होती है, और इट्स वेरी वेट ऑल द टाइम एज वेल, सो यू नीड स्ट्रॉन्गर स्पाइक्स, एंड उसके लिए स्पेसिफिक या शूज होते हैं। यू जस्ट लॉन्ग कांट या प्ले कराची लाहौर वाले शूज जाके वहां आप नहीं खेल सकते। इरफान खान नियाजी ने भी कल 2 मिसफील्ड की थी, यस, सो आई और थिंक एक तो बॉल की जजमेंट का एरर था कि बॉल कितना घूम के वापस आ रहे, ही कुडंट जज दैट, ही ओवररन दैट बॉल। यस, लेकिन चलो, तो that हम तो reminds me, जिस I'm also नेम से गए तो मेरे साथ भी एक दो हो चुका है, एंड आई एम अ गुड फील्डर एज वेल। लेकिन आई थिंक होता ये कि अक्सर यू एक्सपेक्टिंग कि सेकंड बाउंस जो है ना वो होता है, कभी कभार थर्ड बाउंस भी स्पिन हो जाता है, हाँ, एंड स्मॉलर ग्राउंड में कवर करने का चांस कम होता है। बट सही बात इरफान है। खान इज योर बेस्ट फील्डर, आई थिंक शिवित इस शादाब। इरफान खान इज वेरी गुड, देयर आर नो टू वेज अबाउट। कोई टीम में चेंज देख रहे हैं आपके, यही टीम खेलेगी? I think depending on the conditions, if the spinners are, I think बहुत ज़्यादा spinners हैं आपके पास अभी भी, तो whether you need them or not, Abrar is I think a good option to have, but if the conditions suit him, uh, you can play with the extra batter as well, if you want. I don't see, unless Mohammad Asim Jr. is available, I think he could be the only one which I would like him to play. I think ODI में तो वो है, but लेकिन I'm not sure. ओडीआई में, लेकिन इस स्क्वाड में नहीं है, टी20 स्क्वाड में नहीं है वो। हाँ, ठीक है, तो फिर आई थिंक आई डोंट एक्सपेक्ट एनी अदर बॉलर। सुफियान के लिए भी आई थिंक कुड बी अ केस कि आप उसको चांस देंगे, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान विल ट्राई टू विन। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान की मेंटेलिटी नॉर्मली ये होती है, गुड एट द बैट, कि जो विनिंग टीम होती है उसको चेंज नहीं करते, इवन उसको इफ द नहीं कंडीशन, चेंज करता। इवन इफ द कंडीशंस चेंज। तो व्हिच इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज़ आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेस होना चाहिए। बट बिल्कुल। आई थिंक हाँ, द गुड थिंग इज आई एक्सपेक्ट सलमान बैटिंग ऑर्डर में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखें, जिस तरह कंडीशंस हो, जिस तरह स्कोर चल रहा हो, उस हिसाब से बैटिंग रखें, एंड लेट्स हैव अ गो एट इट। आई थिंक वी हैव अ गुड चांस। ओके, ये बताएं एक आखिरी सवाल, शादाब को लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं प्लेइंग 11 में? T20, yes, for sure. And I think he gives, to me, he's your number 4 batsman. So I believe के number So 4 पे, why is he not coming at number 4? क्योंकि इरफान तो नंबर 4 का बैट्समैन नहीं है। हाँ, ये this is a good question, and I don't know whether Akif Javed or Salman or someone else has a say in it, because Shadab, I think even PSL में भी number 4 पे आता है, right? So बिल्कुल, maybe, and अगर उसका अपना choice number 4 है, तो someone else is overriding him. It seems very obvious. पर यही हो सकता है। यही मैं शाइन के लिए बात करता हूँ। देखिए, कैप्टन एंड कोच जो अल्टीमेट डिसीजन मेकर है, मुझे लगता है इसी टीम में अभी भी आकिब जावेद ही है। तो आई थिंक ही इज मेकिंग द बिग कॉल्स, तो मे बी ही इज मेकिंग दैट कॉल, एंड शाहीन आफरीदी बॉलिंग एट द डेथ इज प्रोबब्ली हिज कॉल एज वेल। इट्स नॉट शाहीन आफरीदीज कॉल। अगर मैं एशिया कप और वर्ल्ड कप को दिमाग में रख के सोचता हूँ ना कि हमें 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए टीम में, तो मेरे हिसाब से वो 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार, ये सुफियान मुकीम है या फैसल अकरम है, इन तीनों में से कोई 2 है। और एक जो दूसरा स्पिनर है वो या तो खुशदिल है या फिर शादाब है, दोनों नहीं हो सकते टीम में। हम 2 यस, रेगुलर स्पिनर और खुशदिल और शादाब चारों को नहीं खिला सकते सलमान अली आगा के भी साथ, तो somebody has to give। ट्रू ट्रू। ऑल्दो इंडियन टीम आपने देखी, उन्होंने उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस, यस, बट आई एम विद यू, बिटवीन इन अ नॉर्मल टी20, पाकिस्तान इंडिया, इंडिया में है, श्रीलंका में है, तो द कंडीशंस वुड ऑल बी आइदर शादाब और खुशदिल प्लेइंग, एंड आई थिंक दोनों की बैटिंग शुड डिसाइड हु गेट्स टू प्ले, बॉलिंग शुड बी देयर बैकअप। ऑल्दो शादाब ने, the good thing is no full tosses so far I've seen। हाँ, even जो second मैच था जहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशंस थी, और एक लेग स्पिनर के लिए कोल्ड कंडीशन में बॉल करना बहुत मुश्किल होता है, ही वाज शॉर्टर बट ही वाज नॉट फुल इनफ टू बी देयर। तो आई थिंक उसने बॉलिंग में इंप्रूव किया है, उसकी फील्डिंग इज गुड। आई थिंक एक आध मिसफील्ड को छोड़ के आप यू कांट जस्ट डाइल्यूटेड उसमें तो एक चिक के या लिए। तो आई थिंक हिज बैटिंग इज गोइंग टू डिसाइड,
एंड आई थिंक सुफियान को आप खिलाएंगे तो सुफियान विल डेवलप. ही इज नॉट गोइंग टू बिकम अ कुलदीप ओवरनाइट. कुलदीप ने खेल कुलदीप की लेंथ वगैरह देखे, कुलदीप का ओरिजिनल देखे कब आया था, क्या पहुंचा है. यू नीड टू प्ले हिम. अगर आप उसको खिलाएंगे नहीं तो आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी प्लेइंग अ की रोल. एंड अब्रार का भी अच्छा है, आई थिंक ही इज लर्निंग. लेकिन अब्रार और सुफियान दोनों को खिलाने से आपकी बैटिंग वीक होती है. विद हारिस रऊफ तो आप 9, 10, 11 पे यू लुकिंग एट 3 टेलेंडर्स. हारिस रऊफ थोड़ा बहुत मार लेते हैं लेकिन स्टिल टेलेंडर. और आप शाहीन को नंबर 8 ट्रीट करेंगे तो ये थोड़ा सा आपकी बैटिंग की वीकनेस होती है. लेकिन फिर आपको टॉप 7 के अंदर यू हैव टू बी रियली रियली गुड. सही है, चले देखते हैं कि आगे के 2 मैचेस में क्या होते हैं, और उसके बाद फिर पीएसएल है और आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है, तो सब पे अब मजीद शोज लेकर के आने. आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही. नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का. शो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज, नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए. अगले शो लेके जल्द दोबारा हाजिर होंगे. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज.